ये कुत्ता पिछले 10 दिनों से भूखा था। आज किस्मत से टोगो को एक व्हेल की लाश मिल गई, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने वाला था, अचानक व्हेल के पेट के अंदर से एक सील बाहर निकल आया। अपने इलाके पर कब्जा जमाए बैठे उस सील ने गुस्से में टोगो को खदेड़ दिया। टोगो की तो डर के मारे हालत खराब हो गई। अंटार्कटिका में पहली बार ऐसा डरावना जीव देखकर उसे लगा मानो उसका सामना किसी एलियन से हो गया हो, लेकिन खुद को संभालने के बाद टोगो ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं खाया तो भूख से मरने की नौबत आ सकती थी, इसलिए उसने फिर हिम्मत जुटाई और सील से थोड़ा खाना पाने की कोशिश की, लेकिन सील का अपना शिकार बांटने का कोई इरादा नहीं था। भूख से मजबूर होकर टोगो ने ताकत से खाना छीनने की ठान ली। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और वहां से भाग निकला। इससे सील बुरी तरह भड़क गया। वो पानी में कूद पड़ा और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। तभी अचानक कुत्तों का एक झुंड आ गया और व्हेल के मांस को खाने लगा। असल में उन्होंने ध्यान भटकाने की चाल चली थी। यह समझते ही कि उसे धोखा दिया गया है, सील तुरंत उसी रास्ते वापस लौट गया। जब बाकी कुत्ते दावत उड़ाने में लगे थे, तभी सील चुपके से उनके पीछे पहुंचा और उसने माया की पिछली टांग में अपने दांत गड़ा दिए। बाकी कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग गए, लेकिन टोगो बिल्कुल नहीं डरा। वो सील की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया और उतनी ही भयंकर ताकत से उसे काटने लगा। यह देखकर बाकी कुत्तों ने भी प्रतिक्रिया दी और लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने अपने दांतों से सील पर हमला कर दिया। लगातार हो रहे इस हमले के सामने सील का धैर्य पूरी तरह टूट गया। आखिरकार उसे पानी में छलांग लगाकर बुरी तरह घबराकर भागना पड़ा। आखिर में इस लड़ाई में जीत कुत्तों की हुई, लेकिन उनकी लीडर माया तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी पिछली टांगें बुरी तरह घायल हो चुकी थी। अपने साथियों को परेशान होने से बचाने के लिए माया ने दर्द सहते हुए खुद को जबरदस्ती खड़ा किया। लंगड़ाते हुए वो व्हेल की लाश तक पहुंची। तभी बाकी कुत्ते भी आगे आए और लंबे समय से चाहा गया व्हेल का मांस बड़े बड़े निवालों में खाने लगे। अंटार्कटिका में फंसे हुए इन 6 महीनों के दौरान उन्होंने इससे ज्यादा कभी नहीं खाया था, लेकिन जैसे ही वे अपने आश्रय की ओर लौटने वाले थे, माया अब और सहन नहीं कर सकी। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर लेट गई। उसके साथ ही उसके पास ही रहे। तेज हवा हो या बर्फीला तूफान, उन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद टोगो ने नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब भी उसे खाना मिलता वो पहले माया के सामने रख देता और पीछे हटकर इंतजार करता कि वो उसे सब में बांटे। लेकिन माया उस खाने को वापस उसकी ओर सरका देती। एक लीडर का स्वाभिमान उसे कमजोर कड़ी बनने की इजाजत नहीं देता था। माया नहीं चाहती थी कि उसके साथ ही उसकी देखभाल और खाने की चिंता में अपनी मुश्किलें बढ़ा ले। यह देखकर बाकी कुत्तों ने भी वही किया। टोगो की काबिलियत और तरक्की अब सबके सामने साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए सभी खुशी खुशी उसके फैसलों को मानने लगे। लेकिन टोगो ने एक बार फिर खाना माया के सामने रख दिया। वो चाहता था कि माया भी उनके साथ जीवित रहे। क्या आज के समय में कोई टोगो जितना वफादार हो सकता है?